ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवत गीता की। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 23वें श्लोक से आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। तो पीछे के श्लोकों में भगवान ने पहले बताया कि 5 कारण होते हैं, फिर उसको 3 कारण बताए भगवान ने, ज्ञानम कर्मम च कर्ता च। तो पीछे के 3 श्लोकों में 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया। अब आगे आने वाले 3 श्लोकों में भगवान 3 प्रकार के कर्म का वर्णन करते हैं। इस श्लोक में 23वें श्लोक में सात्विक कर्म के लक्षण क्या हैं, सात्विक कर्म किन्हें कहा जाता है, उसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं नियतम संगरहितम। नियतम यानी नित्य कर्म, शास्त्रों में जो अनुमोदित किए गए हैं ऐसे कर्म। संगरहितम, संग यानी आसक्ति से रहित होकर करने चाहिए। साथ ही साथ अराग द्वेषतः कृतम, राग और द्वेष, घृणा और प्रेम, इससे ऊपर उठकर हमें अपने नित्य कर्म करने चाहिए। यानी खुद के लाभ और हानि का बहुत अधिक विचार नहीं करना चाहिए, यानी स्वयं के प्रति कहते हैं अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म। अफल प्रेप्सुना, फल प्रेप्सुना यानी फल की इच्छा रखने वाला, और अशब्द लगने से बिल्कुल उसका अर्थ विपरीत होगा, यानी फल की इच्छा न रखकर कार्य करने वाला मनुष्य, यानी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होकर क्रियाशील व्यक्ति। अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तत्, ऐसे कर्मों को सात्विकम, सात्विक कर्म उच्यते कहा जाता है। तो नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। बहुत ऊंची अवस्था है। जब तक व्यक्ति को इस संसार में आसक्ति बनी रहती है तो उसका हर प्रयास अपने सुखों के निमित्त होता है, चाहे वो बाहरी तौर पर कितना भी निस्वार्थ प्रदर्शित क्यों न करे। कहते हैं कि अपना हाथ भी बिना अपनी निजी आकांक्षा को नहीं हिलाता, पैर से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता। सुखाय कर्माणि करोति लोको। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास स्वसुख की कामना से प्रेरित होता है। केवल वे महापुरुष जो भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो गए हैं वे दूसरों के लिए जीते हैं। आगे आएगा, इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जो नित्य कर्म फल की कामना से रहित होकर किया जाता है
साथ ही साथ आसक्ति एवं राग एवं द्वेष से रहित होकर किया जाता है, सात्विक कर्म कहलाता है। यानी ऐसा व्यक्ति केवल अपना कर्तव्य समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत प्रयोजनार्थ अपनी सेवा समझकर हर प्रकार का नित्य कर्म करता है। खुद का कोई उसका अपना निजी स्वार्थ नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति अपने सेवा कार्य को कभी बंद नहीं करता। लेकिन जब व्यक्ति की निजी कोई आकांक्षा होगी तो वहाँ पर यदि उसकी जो फलेच्छा है, जो कामना है, यदि पूरी नहीं होगी, वो सोचेगा मेरा दुकान अब नहीं है इस्कॉन अब किसी और के हाथ में चला गया, तो अब सेवा बंद कर देगा। यानी जब मैं खुद यदि मैं सोचूंगा कि मैं हमेशा अध्यक्ष बना रहूं, तो जब तक मेरा सम्मान होगा तब तक मैं सेवा करूंगा। अब मुझे यदि अध्यक्ष पद से नीचे गिरा दिया जाएगा, मैंने ताला बंद करके अपनी दुकान अब मैंने संन्यास ले लिया, अब मैं कोई सेवा नहीं करूंगा। एक भावना क्यों आ रही है? क्योंकि हम फल से आसक्त हैं, हम श्रेय लेना चाहते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं हम चाहते हैं मेरी जय जयकार हो, हमें भगवान की जय जयकार हो, श्रील प्रभुपाद की जय जयकार हो। इसमें रुचि उतनी नहीं है जितनी स्वयं की जय जयकार में रुचि है। यदि स्वयं की जय जयकार भी हो, साथ ही साथ प्रभुपाद की भी जय जयकार हो, तो मुझे मंजूर है। लेकिन केवल और केवल भगवान की सेवा और केवल प्रभुपाद की जय जयकार हो, तो ऐसी सेवा मैं नहीं कर सकता। ये है राजसिक व्यक्ति का लक्षण। तो आगे भगवान राजसिक कर्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं, यत्तु कामेप्सुना कर्मा स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं उदाहरितम्। यत्तु कामेप्सुना कर्मा सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं उदाहरितम्। यत् मीन्स जो, तो यानी किंतु। अब किंतु जो कर्म फला प्रेप्सुना, पीछे के श्लोक में क्या था? अफला प्रेप्सुना कर्म, यहाँ आया कर्म फला प्रेप्सुना। यानी ऐसे राजसिक व्यक्ति का हर प्रयास खुद की इंद्रिय तृप्ति से प्रेरित होता है, यानी फल के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त रहता है। कार्य शुरू करने से पहले ही सोचता है मुझे क्या मिलेगा इसमें। तब फला प्रेप्सुना कर्म स अहंकारेण, और अहंकार के साथ, गर्व के साथ वो कार्य करता है। वह पुनः क्रियते करता है, सक्रिय रहता है, बहुलायासम, बहुला यानी कि बहुत, आयास कहते हैं श्रम को। प्रयास शब्द कहाँ से है? आयास शब्द से। प्रकृष्ट रूपेण आयास प्रयास। वैसे ही जो लोग प्रयास नहीं करते, बिना प्रयास के, उसे कहते हैं अनायास। आयास मीन्स श्रम, परिश्रम। तो ऐसा व्यक्ति बहुला आयासाम, बहुत परिश्रम करता है, कठोर श्रम करता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? अपने फल की कामना की पूर्ति के लिए। यदि उसे लगा दिया जाए ऐसे कामों में जहाँ उसके अहंकार में आभूषण लग जाए, हाँ, तो कठोर श्रम करेगा वो दिन का चैन और रात की नींद भी खोने को तैयार होता है, लेकिन उसका नाम होना चाहिए, उसकी जय जयकार होनी चाहिए। तो ऐसे राजसिक व्यक्ति कठोर श्रम करते हैं, कठिन प्रयास भी करते हैं। तद राजसम समुदाहरितम, ऐसे व्यक्ति को कहना समझना चाहिए ये राजसिक कर्मों में लिप्त है। इसका अनुवाद दोहराएं। किंतु जो कार्य अपनी निजी इच्छा पूर्ति के लिए कठिन प्रयास से अहंकार के भाव से किया जाता है, राजसिक कर्म कहलाता है। तो ऐसा कर्म करते हुए सोचता है वो कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं जो करता हूँ श्रेष्ठ करता हूँ, मेरा मान सम्मान होना चाहिए। भगवान की सेवा उसका उद्देश्य नहीं होता है, न स्वयं का शुद्धिकरण उसका उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य क्या है? स्वयं की प्रतिष्ठा। यदि भगवान की सेवा उद्देश्य होगी तो हर परिस्थिति में वो कर्म करेगा, लेकिन जहाँ उसको अब स्वयं की प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो रही है, वहाँ से किनारे हो जाएगा।
तो ऐसा राजसिक व्यक्ति सुखी नहीं होता। अब भगवान तामसिक कर्ता के बारे में बताते हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनवेक्षा च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनवेक्षा च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबंधम यानी कि परिणाम का कोई विचार ही नहीं करता। भविष्य में क्या आने वाले इसके परिणाम होंगे, बस लग जाता है किसी भी कार्य में। क्षयम यानी कि हानि करने वाला, विनाश करने वाले कामों में लग जाता है। खुद को भी विनष्ट करता है, दूसरे को भी विनष्ट करता है। और ऐसा व्यक्ति जिस सोसाइटी में रहेगा, उस सोसाइटी को भी विनष्ट कर डालेगा वो। हिंसा करने वाला यानी कि अन्यों को कष्ट देने वाला है, क्योंकि अंदर दुख भरा हुआ है, पीड़ा भरी हुई है, वो बाहर प्रकट हो जाती है। अनवेक्षा यानी इन बातों को ना देखकर भविष्य में क्या परिणाम होगा इसका विचार नहीं करता, इससे किसकी हानि होगी इसका भी विचार नहीं करता, अन्यों को कष्ट देता है। पौरुषम और अपनी सामर्थ्य का भी विचार नहीं करता, बोलता है हाँ मैं सेवा कर लूंगा। सबकी सेवा स्वीकार कर लेता है, बोलता हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन कर नहीं पाता है वो समय से। मोहात क्यों करता है ऐसा? मोहपूर्वक, मूढ़तापूर्वक। मोहाद आरभ्यते, मोह के कारण ऐसे कार्यों को प्रारंभ करता है। और ऐसे यत्तत् तामसमुच्यते, तो ऐसे कर्ता को समझना चाहिए कि तामसिक कर्म में भी प्रवृत्त है। इसका अनुवाद दोहराएं। जो कर्म मोहवश भावी परिणाम का विचार किए बिना अन्यों को कष्ट पहुंचाने के लिए, विनाश करने के लिए अपने सामर्थ्य को न देखकर किया जाता है, तामसिक कर्म कहलाता है। यानी जैसा मन में आया बस ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो गया। जस्ट डू इट, ये भावना होती है। कितने जीवों की हत्या होगी, हिंसा होगी, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कोई विचार नहीं करता। कितना इससे समय की बर्बादी होगी, कितने धन की बर्बादी होगी, कितने लोग हमारी निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, इसकी भी परवाह नहीं करता। यह है मूढ़तापूर्ण कार्य। तो तमोगुणी व्यक्ति ऐसे ही कार्यों में लगता है। अब भगवान आगे 3 प्रकार के कर्ता का वर्णन करते हैं। तो 3 प्रकार के ज्ञान देखे हमने, 3 प्रकार के कर्म देखे, अब 3 प्रकार के कर्ता के लक्षण। सबसे पहले सात्विक कर्ता के लक्षण। मुक्त संगो अनअहंवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धयो असिद्धयोर्निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो अनअहंवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धयो असिद्धयोर्निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो, हर परिस्थिति में मुक्त है वो, अनासक्त है वो, कहीं बंधा हुआ नहीं है, कहीं उसकी चेतना फंसी हुई नहीं है। अनअहंवादी, बिना किसी अभिमान के, साथ ही साथ धृति उत्साह समन्विता, धृति यानी महान धैर्य और उत्साह के साथ युक्त होकर वो कार्य करता है। यानी सात्विक करता है वो बिना किसी आसक्ति के, बिना अभिमान किए, अत्यंत धैर्य एवं उत्साह के साथ वो सेवा में लगा रहता है। सिद्धयो असिद्धयो निर्विकारा, सिद्धि प्राप्त होगी, असिद्धि प्राप्त होगी, इसमें निर्विकार रहता है। वो सफल होगा, असफल होगा, इससे उसको बहुत लेना देना नहीं है, बस सेवा है, करनी है।
सिद्धयोर असिद्धयोर निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसे कर्ता को सात्विक कर्ता कहा जाता है। इसका अनुवाद दोहराएं। जो कर्ता आसक्ति से रहित होकर, अभिमान से रहित होकर, धैर्य एवं उत्साह से युक्त होकर, सिद्धि असिद्धि में संभाव रहता है, सात्विक कर्ता कहलाता है। सामान्यतः लोगों में जैसे ही कुछ लगता है कि मैं दूसरों से विशिष्ट हूँ, तो एक अकड़पन आ जाती है उसमें। उसकी चाल बदल जाती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। लेकिन ऐसा सात्विक व्यक्ति निर्विकारा, सिद्धयो सिद्धयो निर्विकारा, वो संभाव बना रहता है। चाहे कोई प्रशंसा कर दे, चाहे दो गालियाँ दे दे, सोचता है कि ठीक है, ये हमारे ही प्रारब्ध है। यानी विघ्न बाधाओं के आने के बाद भी वो धैर्य नहीं छोड़ता है और उत्साह में उसकी कमी नहीं आती है। तो जानता है संसार का नियम है, कुछ भी अच्छा करने चलो, कुछ लोग विघ्न पहुंचाएंगे आपको, बाधाएं करेंगे, लेकिन कभी भी अपनी सेवा में धैर्य और उत्साह में कमी नहीं आने देता। और सफलता असफलता में जो अंतःकरण में प्रसन्नता और खिन्नता का अनुभव नहीं करता, यानी हर्ष और शोक से अभिभूत नहीं होता। अगले श्लोक में राजस कर्ता के बारे में भगवान बताते हैं। रागी कर्म फला प्रेप्सु, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, राजस परिकीर्तिता। रागी कर्म फला प्रेप्सु, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, राजसः परिकीर्तिता। रागी, रागी यानी कि आसक्त, बहुत ज्यादा रंग चढ़ गया उसके ऊपर, संसार का बहुत खिंचाव है, कार्य करता है लेकिन मन में वही सब जो व्यसन है और जो पुराने संस्कार हैं उसी के प्रति आकर्षण बना रहता है मन में। तो रागी व्यक्ति मतलब बहुत आसक्त है। कर्म फला प्रेप्सु, वही कर्म फला प्रेप्सु, फला प्रेप्सु मीन्स फल की आकांक्षा से कर्म करता है। तो एक तो आसक्त होकर कार्य करता है, दूसरा फल की कामना से, यानी कि दुख के बीच व्यक्ति स्वयं बोता है अपने जीवन में। जैसे मैं मानो ये आशा रखूं कि क्लास से कोई उठकर जाए नहीं तो मैं दुखी होऊंगा, लेकिन मैं ये उम्मीद ही ना रखूं तो कोई क्या मुझे दुख दे सकता है? तो मैं अपने दुखों का बीज में स्वयं बोता हूं, दूसरों से अपेक्षाएं रखकर। यदि मैं अपेक्षा रखूं कि ये मुझे रोज दंडवत प्रणाम करें, तो इन्होंने 4 दिन किया और 5वें दिन दंडवत प्रणाम नहीं किया, तो मुझे दुख होगा। यदि मैं नीचे उतरता हूँ सीढ़ियों से और रोज ये हरे कृष्णा बोलती हैं, अब एक दिन उतरा और इन्होंने मुंह फेर लिया मुझे दुख होगा। अरे क्या हो गया, इस बुद्धि भ्रष्ट हो गई फला प्रेप्सु, जितना हम फल से आसक्त होते हैं उतना हमें दुख मिलता है। तो रागी कर्म फला प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि, लुब्धो यानी कि लोभी व्यक्ति, हिंसात्मक, हिंसात्मक यानी कि दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, अशुचि, अशुचि यानी अपवित्र, अशुद्ध, हर्ष शोकान्विता, कभी बहुत जल्दी हर्षित हो जाता है और कभी कभी गर्त में गिर जाता है, शोक में डूब जाता है। हर्ष शोकान्विता करता, ऐसा करता। राजसः परिकीर्तिता, ऐसे कर्ता को राजसिक कर्ता कहा गया है। इसका अनुवाद दोहराएं। जो कर्ता अपने कर्म फल के प्रति आसक्त रहता है, लोभी है, ईर्ष्यालु है, अपवित्र है, हर्ष शोक से अभिभूत होता है, राजसिक कर्ता कहलाता है। यानी ऐसा व्यक्ति करता है यज्ञ, अनुष्ठान, दान, सब कुछ, लेकिन किस लिए? खुद की मान बढ़ाई हो, खुद का यानी फल से आसक्ति है उसकी। ठीक है, तो फिर दुखी रहो, जब फल प्राप्त नहीं होगा तो रो। अब आगे के श्लोक में भगवान तामसिक कर्ता का उदाहरण कर, लक्षणों का वर्णन करते हैं।
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत्य को अल्लसा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृत्य को अल्लसा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तो ऐसा तामसिक व्यक्ति अयुक्त, अयुक्त यानी कि युक्त नहीं, किसी से जुड़कर कार्य नहीं करता, स्वतंत्र मनमाना, शास्त्रों के विरुद्ध। प्राकृत, प्राकृत यानी कि भौतिकतावादी, मैं शरीर हूँ, कोई ईश्वर नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, बस शरीर को भोगों में ही लगाना चाहता है। उसका जीवन का पूरा लक्ष्य है बस खाना पीना सोना और बस भोग करना। अस्तब्ध और बहुत हठी स्वभाव का होता है, किसी चीज को ठान लिया तो बस ठान लिया, या परिणाम पे विचार नहीं करता। और सठा, सठा मीन्स कपटपूर्ण व्यवहार करता है, जो नहीं करना चाहिए तो फिर वो चीटिंग तरीका अपनाता है, धोखेबाजी का तरीका। और नैष्कृत्य यानी दूसरों का अपमान करने में वो दक्ष होता है। दूसरों को क्या कहेगा, प्रभु जी सोते रहते हैं। यानी खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए क्या बोलेगा, ऑनलाइन जो जप होता है ना, तो उसमें प्रभु जी सोते हैं। और जो जप करके जब चले जाते हैं कमरे में तो सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुबह नहीं उठता, अब प्रभु जी को नीचा दिखाना है तो कोई ना कोई दोष ढूंढो उनमें। और क्या बोलेगा, और भी कई तरह की चीजें हो कि हमें उतना शुद्ध भक्त नहीं बनना है। ये भी बोलेगा, हमें उतनी भक्ति नहीं करनी है, हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग ऐसे इस प्रकार की भक्ति करनी है, इसलिए आप लोगों को इस्कॉन मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। कपटपूर्ण व्यवहार, अन्यों का अपमान करने में पटु। विषादी, विषादी मीन्स डिप्रेस्ड रहता है हमेशा, हमेशा खिन्न रहता है। दीर्घ सूत्री च, यदि इसको कोई सेवा दो तो आज का सेवा, छोटी सी सेवा जो कर सकता है एक दिन में, 1 घंटे में कर सकता है, उसको 1 हफ्ता लगाता है। सोचता है आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्या है जब जीना है कई बरसों। दीर्घ सूत्री, काम को टाल मटोल करने की आदत होती है, क्योंकि घोर तमोगुणी है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसका अनुवाद दोहराएं, जो करता शास्त्रों के विरुद्ध भौतिकतावादी, हठी, कपटी, अन्यों का अपमान करने में पटु, आलसी, खिन्न, टाल मटोल करने वाला होता है, ऐसा करता तामसी कहा जाता है। तो आगे भगवान अन्य कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, हम कल से प्रारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की